आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों के क्वेश्चंस होंगे। तो आने वाले जो आपके एग्जाम है, चाहे आईबीपीएस क्लर्क है, चाहे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क है, उसमें ये आपका काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चंस थोड़ा चैलेंजिंग साइड में है, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम एक ऐसा पूरा पैटर्न लेकर के चल रहे हैं जो दिखने में क्वेश्चंस काफ़ी कठिन होते हैं। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अगर समझ में आ जाती हैं तो आप उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है, अब आप इसे अगर देखेंगे तो लगेगा काफ़ी समय लगेगा इसको, जबकि आप इसे अगर सिंप्लीफाई करें कि हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इसे सिंपल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 23/5 माइनस में ये क्या हो जाएगा 7/3। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 15, 5 यहाँ 15 ये हो जाएगा 69 माइनस में ये क्या हो जाएगा 35। तो ये कितना आ जाएगा, तो आप अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 34/15। और आपको पता है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई इतना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो 15 ऊपर चला जाएगा और 34 नीचे चला जाएगा, आपस में ही कट जाएंगे। मतलब ये पूरा जो सेक्शन है ये कट के केवल एक आ जाना है। ये क्या लिखा हुआ है 1369, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 1369 होता है 37 का स्क्वायर। अगर ये पता है तो आप आसानी से इसका आंसर क्या होगा 38 लगा सकते हैं। बस इसमें ही जितना टाइम लगना है वो लगेगा। और मैं आप सबको कहता हूं कि आप 100 तक के स्क्वायर्स अगर याद करके रखें तो आप बहुत ही सारे बच्चों से आगे निकल सकते हो एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35% ऑफ अंडर रूट में 4900 डिवाइडेड बाय 0.7 इतना है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि 15 का स्क्वायर तो सबको पता है कि कितना होता है 225 होता है, और बाकी तो यहाँ पे 115 लिखा हो, उसका कुछ उतना उसमें कैलकुलेशन वैसी करनी नहीं। तो मैं पता है कि ये अंडर रूट में 49 अगर है तो ये क्या लिखा हुआ है 70 लिखा हुआ है, 70 का स्क्वायर है। यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 35%, मतलब 35/100, और ये क्या है 700/7। तो नीचे समझिए 700 है, ऊपर भी 700 है, कट के क्या गया 35 भी आ गया। ये क्या है 225 है, आप ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। इसमें से 115 घटा दीजिए, सिंपल सी बात है। ये कितना आ जाएगा, अब सोचिए इसमें मैं 45 जोड़ूं और 100 जोड़ दूं तो 145 इसका आंसर आ जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट में 5832 सॉरी क्यूब रूट में 5832 अंडर रूट में 1089 डिवाइडेड बाय दिस, और फिर ये आपका आ रहा है माइनस में 15। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये किसका क्यूब रूट है तो आसान है। कैसे, मैं 3 यहाँ पे नंबर है, यहाँ से स्लैश करूँ, आखिरी में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 किसके आखिरी में आता है 8 के। 5 किसके किसके क्यूब के बीच में है, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो छोटा वाला लेंगे तो ये क्या आ गया 18 का क्यूब है। वैसे तो याद होना चाहिए कम से कम 25 तक के क्यूब आने चाहिए, वरना फिर ये जो समय आपको 2 सेकंड या 5 सेकंड का भी लगा वो नहीं लगता। इनटू में 1089, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 33 का स्क्वायर। याद तो होना चाहिए, 33 तो काफी छोटा नंबर है। और डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे, ये आ रहा है 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 से आप इसे काटोगे, 9 दूनी 18, 33 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 66। अब माइनस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 81 क्वेश्चन मार्क की पावर 1/2। जल्दबाजी में 9 अगर टिक कर दिया तो गलत हो गया है ना, 81 दिखते ही ऐसे समझ में आ जाएगा। ये 1/2 है, तो जब इधर आएगा ना तो ये 81 का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए नीचे ऑप्शन आपको ऐसे मिल रहे हैं। 81 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 6561। डी और ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब आप अगर ये सोचेंगे अगर मान लीजिए सर ये हमें नहीं याद है तो इसको लेकर के मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख लीजिए कि आपको कोई भी नंबर हो, 81 ही नहीं कोई भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। उसके बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आपको मिल जाएंगे चैनल पर ही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1500 डिवाइडेड बाय दिस इंटू में 3 माइनस में ऐसा ऐसा ऐसा। अब देखिए 1500 डिवाइडेड बाय 37.5, अब इसमें गलती क्या होती है मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हुए ऐसे लिख लेते हैं कि ये समझ लेते हैं कुछ ये लिखा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। ये सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये समझिए 37.5 इंटू में 3 करके फिर डिवाइड नहीं करना है। तो आपको अगर इतना समझ में आ गया तो 37.5 अगर मैं इसको 2 टाइम्स करूं तो कितना होगा 75। 75 को मैं 2 टाइम्स करूं तो कितना होगा 150। मतलब ये क्या हो गया 4 बार में कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 40, और 40 गुणे 3 कितना हो गया 120। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ गया ए और बी ऑप्शन नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। 21 गुणे 15 तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। ये 15 दूनी 30 मतलब पूरा सीधा सीधा आ जाएगा, और 15 एकम 15 तो ये क्या आ गया 315। माइनस में है, अब आपको क्या करना है बस घटा लेना। आप सोचिए इसमें से मैं 20 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 295, 100 और घटा लूंगा तो 195। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला बढ़ते हैं, लिखा अंडर रूट में 2704 इंटू में दिस। अब ये कितना है 11.5 प्लस 9.5 मतलब 21 हो गया।
2704 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, 52 का स्क्वायर। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि 40 से लेकर के 60 तक के स्क्वायर आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, है ना। जैसे 50 के बाद के अगर आपको स्क्वायर काउंट करने, जैसे 51 का स्क्वायर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना उसके लिए, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो एक आपको बढ़ा लेना है, 51 के लिए 26 कर लेना है, और एक का स्क्वायर क्या होता है 01, तो 2601। 52 का स्क्वायर क्या होगा, तो 26 में एक बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 27, और 52 में 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 53 का करना है तो 28 और 09, ऐसे आपको आसानी से उंगलियों पे आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हो गया 52, इंटू में क्या हो गया 21। अब आपको सबसे पहले तो ये गुणा नहीं करना है कि आप लग जाइए गुणा करने में, 21 दूनी 42, 21 पंचे आप 105, ऐसा नहीं करना। आपको दिख रहा है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 13 है, तो आप इसको 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 चौके 52 हो गया, 21 गुणे 4 कितना हो गया 84 हो गया, सीधा सीधा। प्लस में क्या हो गया 259। अब आपको बस ऐड कर लेना है, 259 में अगर मैं आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 263, 80 और जोड़ दीजिए तो ये 8 4, ये आपका कितना हो जाएगा 6 8 14 हो जाएगा, 343 आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे लगा हुआ है क्यूब, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट, तो ये किसका क्यूब रूट है, तो ये है 7 का, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 12.5% ऑफ दिस, प्लस में 5929 1/2 इंटू में 2, तो 12.5% का मतलब 1/8 से 180 और 34, 34 18 कितना होता है 52, मतलब 520 आ गया। आप काट लीजिए कितनी बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 6 48 और 8 पंचे 40, 65 आ गया। 65 ये हो गया। 5929 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं 77 का स्क्वायर होता है, नहीं पता है तो स्लैश लगाइए 2 के बाद, ये क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 9 का मतलब ये तो ये 3 होगा आखिरी में, या तो 7 आएगा। ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है, तो या तो 73 हो गया तो 77 होगा। तो आपको क्या करना है 75 के स्क्वायर से इसको कंपेयर करना है। 75 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आ जाएगा 25, 8 7 56, 5625, तो ये वैल्यू 5625 से ज्यादा है, मतलब 77 का स्क्वायर होगा। ये मैं तब बता रहा हूँ अगर आपको पता नहीं है कि किसका स्क्वायर होगा, अगर निकालना है खुद से तो, वरना आपको पता होना चाहिए, याद होगा तो आप जल्दी निकाल सकते हैं। अब इसको अगर मैं क्या करूं, ऐड कर लूं, 7 5 12, 7 6 13 1 14 और डिवाइडेड बाय 2 करूं, कितना आ जाएगा 71। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 28 इंटू में 9 प्लस में 54 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय दिस। अब सबसे पहले डिवाइडेड बाय दिस को हम अगर सिंप्लीफाई कर लें, ये 22 का स्क्वायर प्लस में 1, मतलब ये क्या आ गया, नीचे तो डिवाइडेड बाय आ रहा है 23 ही आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे कर सकते हैं आप, तो आप एक काम करिए कि आप 28 गुणे 9 और 54 गुणे 3 करने से बेहतर है कि आप क्या करिए, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, 28 गुणे 3 कितना होता है 84 होता है, प्लस में यहाँ पे केवल 54 बचेगा, यही तो बचेगा। अब आप 8 5 13 और 4 4 8, मतलब 138 आ गया, तो 3 गुणे 138 और डिवाइडेड बाय 23, 23 गुणे में 6 होता है 138, 6 3 18 हो गया, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए करना वही है, आप चाहे 28 गुणे 9 और 54 गुणे 3, उसके बाद उसको ऐड करके फिर 23 से डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा, 18 ही आएगा। आपने अगर कॉमन लेकर के किया तब भी 18 ही आ रहा है, लेकिन माइंडसेट थोड़ा अलग हो जाता है, अप्रोच अलग होती है, और आपका समय बचता है और गलती होने की संभावनाएं कम रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन में ही है आपका, तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 चौको 24 1, 25 बटे में 6 और 5 3 15 3, 18 बटे में 5, काट लीजिए 6 3 18, 5 25, 5 3 15 हो गया, तो ये तो 15 आ गया। 62.5% का मतलब क्या होता है 5/8, ये तो सबको पता होना चाहिए क्या होता है 5/8। 8 से काट दीजिए, 8 कम 8, 8 पंचे 40, 5 गुणे 105 कितना होता है 525, बस वही ऐड करना है, क्या आ जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे 42 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर गुणे में क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो ये कुछ मतलब ऐसे ही लगा हुआ है, ब्रैकेट यहाँ लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, इंटू 15 और डिवाइडेड बाय 16 गुणे में क्यूब रूट में 13 824 है। तो हमको सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करनी, नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करनी, उससे ही हमको आंसर मिलेगा। तो 42 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर, इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी, मतलब 42 और 38 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80, इंटू में 42 माइनस 38 कितना हो जाएगा 4 और गुणे में 15, है ना। ये अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होता ना बेटा, तब आपको इसको ऐसे करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 38 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते तब माइनस करना पड़ता है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। डिवाइडेड बाई ये क्या है 16, और ये किसका क्यूब है, तो फिर से 3 के बाद लगाइए 4 आ रहा है, 4 किसके आखिरी में आता है 4 के आखिरी में ही आता है 64 होता है, 13 किसके किसके क्यूब के आखिरी में आता है तो 2 और 3 के बीच में है तो 24 आ जाएगा, नीचे क्या गया 24,
मैंने इसीलिए शुरुआत में इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। तब आप इसे काट लीजिए, 16 पंचे 80 होता है, 4 छंग 24 होता है, फिर 3 से काटना चाहे 3 पचे 15, 3 दूनी 6 हो गया, 25 बटे में 2 कितना गया 12.5। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 185% ऑफ 500, तो मतलब 5 गुणा 185 कर लीजिए, 18 पंचे 90 और 5 पचे 25, कितना हो गया 925। क्या समझ में आया? मैंने इसे 185 को 180 प्लस 5 और गुणे में 5 किया, 18 पंचे 90, 5 25, 925 ऐसे ओरल आप कर सकते हो, है ना। माइनस में 35% ऑफ 900, मतलब वही है 35 गुणे 10 करेंगे 350, उसमें 35 घटा लीजिए, कितना गया 315, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 61। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, कितना जाएगा, ये 0 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 610 आ गया, डिवाइडेड बाई 61 है, तो ये कितना गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आपके सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस। अब आप करते हैं कुछ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस। तो अप्रॉक्सीमेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे ऑप्शंस पास पास रहते हैं या ना भी अगर रह रहे हैं तो हमको उतना ही अप्रॉक्सीमेट करना चाहिए जितनी की जरूरत है ना। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, हम इसे कहेंगे 1800, तो ये हम कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 30। अब मैं इसे 30 ना लिख करके मैं कहूँ 60 में लिखूंगा तो वो सही नहीं है, तो इसे मैं काट लूँ तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इनटू में क्या है 4 है, तो ये कितना आ गया 240। बी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। अगला सवाल, ये 25% है किसका, अब मैं इसे 620 ही रहने देता हूँ, है ना। अब ये 619 है तो मैं इसे 600 या 650 ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं इसे लिखूंगा 1/4, इंटू में लिखूंगा 620, प्लस में 15% ऑफ 800 कितना हो जाएगा 120। बस कैंसिलेशन करना है, तो ये कितने बार में चला जाएगा, तो ये 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, मतलब 155 से ये कट गया, 155 और 220 अगर मतलब 120 अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 275। डी और ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, इसमें ना बहुत सारे बच्चे लटक जाते हैं, इसमें केवल वही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं इस तरह के अप्रोक्सीमेशन में जिनको स्क्वायर्स याद रहते हैं, वरना आप इसका स्क्वायर अगर निकालोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये 2116 46 का स्क्वायर होता है तो ये तो उसी के पास का नंबर है, 2304 48 का स्क्वायर होता है तो ये 2305 लिखा हुआ है, मतलब उसी के आसपास का नंबर याद रहेगा तो आसानी से हो पाएगा। ना याद रहे तो तब भी आप ऐसे ही कुछ काम कर सकते हैं कि अच्छा ये 20 लिखा हुआ है, अगर 20 है मतलब 4 से लेकर के 5 के बीच का ही कोई स्क्वायर होगा, लेकिन उसमें आपको फिर झंझट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि आपको जब पता है कि ये 40 और 50 के बीच का नंबर है तो आप 45 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2025। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 45 से बड़ा नंबर है, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं 45 से कितना ज़्यादा है ना। तो 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, ऐसे वो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर है कि आपको याद रहे तो आप पैटर्न से समझ पाएंगे। अच्छा 2116 तो 46 का होता है और 2304 48 का होता है, आसानी से ये निकल आएगा। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं इनके बीच का गैप कितने का है, 2 का है, मतलब 46 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 47 माइनस है, और 48 को मैं लिख सकता हूँ 47 प्लस है, मतलब a प्लस बी के फॉर्म में बन गया ये a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका मतलब 47 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो अगर 48 का पता है 47 का होता है 2209 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2208। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आपको समझना होगा, इसमें सारा खेल केवल अप्रोच का ही है, वरना आप इसको करते रहेंगे बहुत टाइम लगा देगा। अंडर रूट में 4915 लिखा हुआ है, 45% ऑफ 142 लिखा हुआ है, और यहाँ पे पूछा है 3 की पावर में क्या आएगी वैल्यू। अच्छा अब 4915 के इसका क्यूब है, अगर पता है तब तो पता चल जाएगा कि अच्छा 4915 के इसका क्यूब है, और अगर नहीं पता है तब तो आपको बहुत समय लगेगा, है ना। वरना आप ऐसे निकाल सकते हैं, अच्छा ये 1 है, अच्छा 1 है मतलब ये 1 से लेकर के 20 तक के बीच का कोई होगा, तो आप फिर से 15 के क्यूब से आप इसे कंपेयर कर लीजिए, 15 के क्यूब से कंपेयर करेंगे पता चलेगा 15 से ज़्यादा का होगा। तो लेकिन अगर आपको पता है तो कुछ अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा, आप कह सकते हैं अच्छा ये तो 17 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर 5800 समथिंग होता है, तो ये 17 का क्यूब होगा, सॉरी स्क्वायर में कर रहा हूँ, 18 का क्यूब 5832 होता है, तो ये 17 का क्यूब होगा, तो ये 17 हो गया। प्लस में 45% ऑफ 142 है, तो मैं क्या करूं 45% को 45% ही रहने दूं, इसको मैं 140 रख लेता हूं, क्योंकि मैं ऑप्शन देख रहा हूं ना काफी पास पास के हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, तो 140 अगर मैं रखूंगा 45% निकालना है, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ 50 माइनस 5% ही तो निकाल रहा हूँ। इसका 50% कितना हो जाएगा 70, और 5% कितना होगा 7, तो कितना हो जाएगा 63। तो 63 और 17 कितना हो जाएगा 80, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये 81 के आसपास है। 81 3 की पावर कितना होता है, तो ये होता है 3 की पावर 4, यही तो होता है 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 गुणे 3 81, और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है कि 3451.1 गुणे में 9.98 इंटू में 49 पॉइंट ये है। तो आपको सिंपल सा पता है, आप इसको काटेंगे, ये 10 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको बस 5 से इसको डिवाइड करना है, कितनी बार चला जाएगा, 5 छंगे 30 होगा। आप ऐसे देख लीजिए कि आपका बहुत ही पास की वैल्यू आएगी, मतलब 5 7 35 से 35 हो गए आसपास, लेकिन उससे कम वैल्यू आएगी। 5 छंग 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45, 690 के आसपास की वैल्यू है। अच्छा 690 भी है, 695 भी है ना। तो 5 9 45 होगा, पूरा ही लगभग कट जा रहा है। अगर मैं इसे 3450 देखूं तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बस आपका हो गया सवाल। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा अप्रोच अपनी बदलें और थोड़ा क्वेश्चन को करने का तरीका बदल लें, तो आपके क्वेश्चन ना सिर्फ सही होंगे बल्कि बहुत कम समय में सही होंगे। तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल सकते हैं क्लर्क के एग्जाम में। तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है इस तरह की वीडियोस लाने का, और आपके लाइक से वीडियोस आगे भी बढ़ती हैं। तो आप लाइक जरूर किया करिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए कि वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।